अब जीवन में इसके कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। बस ठीक है कि नशा बंद किया हुआ है। अब जो भी करना होगा हमें इसके जीवन के लिए करना होगा। अगर ये पहले समझ जाता है इस चीज़ों को, तो ज़िंदगी में जो इतना खोया है वो सब कुछ संभव था कि इतना विनाश ना होता। नमस्कार, आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। ये इस तरह की भावना में ग्रसित होता है परिवार, क्योंकि मैं परिवार कैसे टैकल करे ये भी स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहा हूँ। होता क्या है कि जैसे परिवार का सदस्य अपना नशा बंद करता है और अब जीवन जीने की उसकी आगे बढ़ने की इच्छा होती है, तो अटकता तो नशे से पीड़ित भी है। पास्ट में वो भी अटकते हैं जो उसका सहयोग करना चाहते हैं ना। वो नशा बंद करने की प्रबल इच्छा है या सहयोग की प्रबल इच्छा है, लेकिन ये भी पास्ट में ही अटके होते हैं। तो ये सुझाव है उन परिवारों को जिस परिवार का सदस्य ने अपना नशा बंद किया हुआ है, उसके साथ कोई भी ऐसी बात ना दोहराएं जो उसे फिर पास्ट याद दिलाए ना। वो अभ्यास कर रहा है वर्तमान क्षण में रह के ना। जब मोरल सपोर्ट दे दिया गया है कि हम भरोसा करते हैं, आगे बढ़ो, तो आप भी ना करें ना याद। आप याद करेंगे तो आप भी अनकंफर्टेबल होंगे। आप भी एक जो ईमानदारी भरी प्रबल इच्छा है उस तरीके से मदद नहीं कर पाएंगे, डाउट करके ही मदद करेंगे। यहाँ डाउट के लिए मैंने नहीं कहा है, जागरूकता के लिए केवल ये कहा है कि आपको अति विश्वास नहीं करना है ना, उसको पॉजिटिव पुश करना। और वैसे भी अतीत तो व्यतीत हो गया, भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं है, जो है वर्तमान क्षण में है। जो कर दिया उसने बदल नहीं सकते। आने वाले समय में क्या होना है पता नहीं है। आज पता है नशा बंद है, आज इसे अपना पुनर्निर्माण करना है। तो परिवार को उसके पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में मदद करनी चाहिए ना। कहें तो उसकी सोच क्षतिग्रस्त हो गई है ना, तो उसकी सोच को मजबूत करना है ना। और वो मजबूत कैसे होगी? दया दिखा के नहीं होगी। दया के भाव में गया तो हीन भावना में जा सकता है ना। सहानुभूति रखें कि चिंता ना करो, हम साथ हैं तेरे, मोरल सपोर्ट, जो बीत गया सो बीत गया, आगे बढ़ो, कुछ नहीं गया, जो था इसी संसार में तुमने अपने कर्मों से पाया था, अब फिर पा सकते हो, हम हैं तो इस तरह से ऐसे बातें करने से एक मोरल सपोर्ट मिलता है ना। जितने भी असफलता के मैंने केस देखे हैं उसमें अधिकांश ये पाया है कि परिवार जैसे ही व्यक्ति नशा छोड़कर रखता है तो उसे कुछ मानसिक रूप से शांति के लिए कुछ क्षण अपना आराम से रहना होगा ना, परिवार पीछे लग जाता है। क्या फ़ायदा नशा बंद करके बैठा हुआ है घर में ही है, या कहते हैं कि बैठा रहे घर में। दोनों चीज़ें करते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि बैठा हुआ है घर में, कुछ कर क्यों नहीं रहा है अब, और कुछ कहते हैं कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ही चीज़ें गलत हैं। होना क्या चाहिए? पहले मानसिक रूप से उसे आराम मिलना चाहिए। अभी फिजिकल विड्रॉल के बाद मेंटल जो विड्रॉल होते हैं वो ख़तरनाक होते हैं। मेंटल विड्रॉल की स्थिति में ही वो हाई में बेचारा में जा सकता है ना। तो उसे एक नॉर्मल रहने दें। जो कर रहा है कोई बात नहीं, वो अपने आप को धीरे धीरे फैमिली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेगा, कोई बात नहीं। पूरा ज़िंदगी पड़ी है उसको करने के लिए, कर लेगा वो। शुरुआत करने से पहले उसको कुछ आराम की ज़रूरत है ना। आराम मतलब मानसिक रूप से, ना कि तेज़ी से भागती दौड़ती दुनिया में घुसने की कोशिश करेंगी या आप उसे कहें कि जा कर। अब चलती ट्रेन में कोई चढ़ने लगेगा तो गिरेगा ही। ट्रेन में अगर चल रही है ट्रेन तो पहले उसके साथ कुछ चलना पड़ता है ना, फिर चढ़ें। तो पहले समाज के साथ धीरे 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 चलें, फिर समाज में स्विच कर जाएं। तो इस तरह से एक तो परिवार को पास्ट नहीं उसके सामने लाना है, वर्तमान में जो वो कर रहा है उसी पर बोलना है। ये नहीं कि वर्तमान में जो गलत किया पीछे का लेके आ जाए, उन्हें पहले भी ऐसे ही किया था, अब भी ऐसे ही कर रहा है तो कर नहीं सकता है। यानी किया उसने आज है, कोई चीज़ गलती माना, कोई चीज़ उससे हुई है ना, जाने अनजाने में चूक हुई। आप पास्ट को भी लेके आ रहे हैं, तेरे पर क्या करना, तू आगे भी ऐसे ही करेगा, है ना। मतलब जो हो गया वो भी हो गया और आगे होगा ये पता नहीं है, लेकिन हम आज के दिन उसे मेंटल प्रेशराइज कर देते हैं। और ये देखा है मैंने असफलता के केसों में परिवार द्वारा। ये जो असफलता के केस है ना, उसमें अधिकांश केसेस में मैंने देखा है एक की गलती नहीं है, दोनों की है ना।
परिवार को टैकल करने की टेक्निक ही नहीं पता है। साधारण टेक्निक है, पतंग देखी है ना, पतंग जब तक लहर रही है ना, जब तक पूरी तरह से, है ना, तब उससे ज़रूरत है सपोर्ट की। जब उड़ने लगी है तो बस पकड़ के उड़ उड़ने दें, जब लहरे फिर, यानी जब वो ठीक चल रहा है फिर थपथपाते रहें। जब आपको लगता है, परिवार महसूस करता है, माँ बाप ये बात फील कर सकते हैं कि बच्चा, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही कुछ ऐसा है जो ये महसूस कर रहा है, उससे पूछें, कन्वर्सेशन करें। जो कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो भटक गया था, अब कम्युनिकेशन गैप को भरें, वार्तालाप करें। जितना ज़्यादा संवाद करेंगे तो उसकी जो वैचारिक समस्या है उसका हल उसे घर ही मिल जाएगा ना। और पास्ट को तो बिल्कुल ना लाएं बार बार। हाँ, ये ज़रूर है, एक विनम्रता से सुझाव की तरह ये ज़रूर बताया जा सकता है ना, कि अगर दिख रहा है कि कुछ चीज़ें वो पास्ट की तरह संभावना लग रही है तो कह सकते हैं ना कि थोड़ा ध्यान रखें, है ना। और कुछ थोड़ी एक कहते हैं कि एक निगरानी में रखते हुए फ्रीडम भी देना, है ना। कहते हैं निगरानी में रखते हुए फ्रीडम भी दें। ऐसा ना लगे कि उसे कि जैसे कि उस पर एक सीसीटीवी कैमरों की तरह आपने फोकस ही बनाए हुए है ना, तो उसे फ्रीडम दें, कैलकुलेटेड रिस्क लिए जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, चौकन्नापन रहना चाहिए ना। और पास्ट को मैं बार बार कह रहा हूँ, ना लेके आएँ बार बार। बढ़ेगा वो सब कर लेगा, और लोगों ने किया है वो भी कर लेगा, लेकिन फ़िलहाल उसे मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन दया की भावना में ना लाए, नहीं तो हीन भावना में जाएगा। तो इस तरह से मैं पैरेलल लेके चल रहा हूँ दोनों चीज़ें, कि शुरुआत के दौर में परिवार को क्या करना चाहिए और नशे की समस्या से पीड़ित को क्या करना चाहिए ना। उसे मेंटली स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए मेंटल पीस चाहिए उसे, है ना, मेंटली कंफर्टेबल चाहिए। वो पास्ट को याद कराने से बार बार नहीं हो सकता है। तो परिवार भी इस दृष्टि से अगर चलेगा तो देखेंगे वो जो अब तक असफलता मिली है वो सफलता में ही बदलेंगी। तो आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।